Hello बच्चों, let's see this question and the question says the maximum amount of barium sulfate precipitated on mixing equal volumes of BaCl2 0.5 molar with H2SO4 1 molar will correspond to। तो क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों कि हमारा बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट होता है कब, जब BaCl2 और H2SO4 इक्वल वॉल्यूम में जो है मिक्स होते हैं। मतलब अगर BaCl2 का वॉल्यूम V1 है और H2SO4 का V2 है तो V1 और V2 जो होंगे वो बराबर होंगे, हम V ले लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा निकलता है पीपीटी। अगर हम इस पूरी रिएक्शन को लिखें तो ये पूरी रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी। अब यहाँ पर एक बात देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि जो 1 मोल BaCl2 है वो 1 मोल H2SO4 के साथ मिक्स होके 1 मोल ही BaSO4 बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें तो हमें पता लग जाएगा कि कितना एक्चुअल में BaSO4 फॉर्म हो रहा है। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या निकल कर आता है, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे BaCl2 की मोलारिटी क्या है 0.5, वॉल्यूम क्या है V। ठीक, और जो H2SO4 है इसकी मोलारिटी है 1 और वॉल्यूम क्या है V, 1V। ये 0.5V है बच्चों, ये 1V है। ये नंबर ऑफ मोल निकाले हमने। अब हमें दिख रहा है बच्चों की जो BaCl2 है यहाँ पर है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है बच्चों, वो रिएक्टेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है किसी रिएक्शन में कंप्लीशन होने तक, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब H2SO4 एक्सेस में, जो H2SO4 है वो पूरा यूटिलाइज नहीं होगा। और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है ना बच्चों, वो डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएजेंट। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिपेंड्स ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर 0.5V BaCl2 कितना BaSO4 बनाएगा, 0.5V ही बनाएगा। ये इसका नंबर ऑफ मोल्स आ गया। हमें क्या निकालना है, इसका मोलारिटी। अब मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स क्या, 0.5V और वॉल्यूम क्या है V। तो क्या आंसर आया हमारा 0.5 मोलर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ऑप्शन ए। So I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.